हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। एंड बुक देख के डरना नहीं है। आज कोई भी लेक्चर नहीं होने वाला या फिर कोई भी असाइनमेंट के बारे में नहीं बताने वाली हूँ। आज मैं बताने वाली हूँ अबाउट दी बीएससी नर्सिंग एंड देयर कोर्स, बीएससी नर्सिंग एंड देयर सैलरीज एंड देयर स्कोप्स, इसके बारे में बताने वाली हूँ कि बीएससी नर्सिंग क्या होता है। जैसे क्या होता है ना कि जो जूनियर्स हैं जितने सारे, तो उन्होंने बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले लिया है। अब वो सोचते हैं कि बीएससी नर्सिंग करके तो हम फंस गए हैं, क्योंकि हम तो सोच के आए थे कि अभी 3-4 सर्जरी तो ऐसे ही मैं जाते ही कर दूंगा, ये वो मतलब ऐसा जो है वो थॉट्स आते हैं माइंड में, नेचुरल है। क्योंकि हम लोग जब जूनियर्स थे, फर्स्ट ईयर में थे, तो हमारे माइंड में वैसे ही था, ऐसा ही कुछ था। तो उनको मैं बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं है अब। या फिर अगर जान गए हैं कि बेसिक नर्सिंग क्या है वो लोग, तो सोचते हैं मैं क्यों आगे वो, तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर तुम आ गए हो तो इन सबको साइड में रखो, ठीक है। अब जब आ गए हो तो सोचो इसमें कैसे अच्छा किया जाए, क्योंकि इतने सारे इसके स्कोप है ना कि मतलब आप पढ़ते पढ़ते एंड जॉब करते करते थक जाओगे, बट स्कोप खत्म नहीं होगा इसका, ठीक है। काफ़ी अच्छी कोर्स है। तो बीएससी नर्सिंग का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग, ठीक है। ये जो होती है वो अंडर ग्रेजुएट कोर्स होती है। ये कोर्स जो होती है वो 4 साल की होती है, जिसमें कि जो होता है वो 3.5 साल तक आपका थ्योरी चलता है एंड 6 महीने तक इंटर्नशिप चलती है। बट ये जो होती है वो गवर्नमेंट कॉलेज में होती है। लेकिन प्राइवेट कॉलेज में क्या होता है कि आपको जो है वो 4 साल कंटिन्यू पढ़ाया जाता है, कोई इंटर्नशिप नहीं होती है। बीच बीच में ही आपकी पोस्टिंग होती है ड्यूटी के लिए। लाइक अगर आपका जैसे एनएमसीएच, पीएमसीएच, ये सब में आपकी पोस्टिंग जो होती है वो बीच बीच में ही होती रहती है, पोलियो ड्यूटी के लिए, कम्युनिटी ड्यूटी के लिए। बट ऐसा 6 महीने का इंटर्नशिप आपको नहीं मिलता है, ठीक है। सो ये होती है बीएससी नर्सिंग। एंड बीएससी नर्सिंग के लिए एलिजिबल कितने हैं आप तो 17 से 35 साल तक आप एलिजिबिलिटी होती है बीएससी नर्सिंग करने के लिए। इसके लिए कौन कौन से सब्जेक्ट मैंडेटरी होते हैं? तो होती है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश कंपलसरी होता है, आपको होना चाहिए, तभी एडमिशन होगा। तो पहले एडमिशन लेने के लिए क्या करना पड़ता था? अगर आप गवर्नमेंट में एडमिशन लेना चाहते हो तो पहले ऐसा था कि पार्टिकुलर जो कॉलेज है वो अपना अपना फॉर्म निकालता था एंड आपको फिल करना होता है, देन एग्ज़ाम देना होता है, उसके बाद आप काउंसलिंग होती है, देन उसके बाद जो होती है वो आपका मतलब सिलेक्शन होता है। बट अभी क्या, लेकिन प्राइवेट कॉलेज में क्या है कि आपको मतलब आना है, एंड प्राइवेट कॉलेज भी एंट्रेंस एग्जाम लेता है, तो ज़्यादा हार्ड नहीं होता, बहुत इजी होता है, आप कैसे भी क्रैक कर सकते हो एंड आपका इजीली जो है तो सिलेक्शन हो जाता है एंड आप एडमिशन ले सकते हो प्राइवेट कॉलेज में। और गवर्नमेंट कॉलेज में अभी क्या हुआ है, न्यू अपडेट क्या हुआ है कि पहले ऐसा था कि पार्टिकुलर निकलेगी मतलब कि वैकेंसीज एंड तो आप ले सकते हो एडमिशन। बट अभी ऐसा है कि नीट, आप अगर आप 12th के बाद नीट करते हो एंड अच्छी आप रैंक नहीं लाते हो, फिर भी मतलब अच्छा रैंक है आपका, हाँ मतलब 150 से अच्छा है, तो उस टाइम पे क्या है कि आपको कॉलेज ले लेगा, मतलब नीट के बेसिस पे भी आपका एडमिशन हो जाएगा। तो अभी कितना रैंक पे ले रहा है या फिर कैसे मेरिट कितना है, तो इसका मुझे नॉलेज नहीं है, बिकॉज मैं प्राइवेट से हूँ तो मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है उसके बारे में। सो ठीक है। अब उसके बाद आता है कि मैं जिस कॉलेज में पढ़ती हूँ मैं उसके बारे में बता देती हूँ। मैं जो पटना से कर रही हूँ बीएससी नर्सिंग एंड फ्रॉम दी पटना इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस। एंड यहाँ पे मैं कुछ पिक्चर्स भी लगा दूंगी उसके, एंड मेरे कॉलेज का नाम वगैरह फ़ोटो जो भी है। ये भी काफ़ी अच्छी कॉलेज है, आप यहाँ भी एडमिशन ले सकते हो, बहुत अच्छा है बिहार के अंदर। एंड अदर भी बहुत सारे कॉलेजेज है जहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो। उसका भी मैं पिक्चर लगा दूंगी साइड में कि और कौन कौन से कॉलेज है जहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो। काफ़ी अच्छी, सारी जितनी कॉलेज है वो सारी अच्छी हैं। पहली बात आप जान लो, कॉलेज में अगर आप आते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि कॉलेज आपको एकदम रट रट के पढ़वाएगा या हाथ पकड़ के बोलेगा कि ये सीखो वो सीखो, नहीं, आपको बस वो बता देगा, ठीक है। क्योंकि कॉलेज में आने के बाद ऑटोमेटिक मतलब उनको लगता है कि बच्चे मैच्योर हो चुके हैं, जो कॉलेज में आए हैं, जो ग्रेजुएट हो रहे हैं, तो उनको कोई नहीं बताता है, बस आएगा लेक्चर देकर चल जाएंगे। हम भी जाते हैं क्लास, तो 5 घंटा क्लास में कुछ नहीं पढ़ते सिवाय मस्ती के। लेकिन एक्चुअली में जो स्टडी होती है ना कॉलेज के अंदर, वो सेल्फ स्टडी ही होती है, जो आप घर पे करते हो, जो आप आके रूम करते हो, हॉस्टल करते हो, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम ये सोच के मत आओ कि कॉलेज जाएंगे तो टीचर ही पढ़ाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप पढ़ो तो अपने लिए, नहीं पढ़ो तो अपने लिए, कोई नहीं पूछेगा। जैसे हम लोग स्कूल में करते थे कि टीचर एकदम पूरा पूरा मतलब प्रेशराइज कर रहे हैं, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तो ऐसा कॉलेज में बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। दूसरा आता है कॉलेज के मतलब इस कोर्स के जो होती है वो स्कोप क्या है, एंड कॉलेज का फीस मतलब वगैरह वगैरह, ये सब मैंने कुछ इसमें इंक्लूड नहीं किया है।
तो मैं मतलब सिंपल चीज़ बता रही हूँ। तो स्कोप क्या है, तो इसका इतना सारा स्कोप है ना कि आप मतलब जॉब करते कर थक जाओगे, बट इसका स्कोप खत्म नहीं होगा। हॉस्पिटल में आप वार्ड नर्स बन सकते हो, केयर प्रोवाइडर बन सकते हो, मैनेजमेंट संभाल सकते हो हॉस्पिटल का या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन का। उसके बाद रिसर्च नर्स बन सकते हो, CHO बन सकते हो जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जिसको बोलते हैं, नर्सिंग सुपरवाइजर बन सकते हो, लेक्चरर बन सकते हो, ट्यूटर बन सकते हो, आर्मी सुपरवाइजर बन सकते हो, नेवी एयरफोर्स में जो नर्सिंग के लिए केयर गिवन करने के लिए ज़रूरत होता है आप वहाँ जा सकते हो, ठीक है। नर्सिंग होम चला सकते हो, या फिर अभी आप अब्रॉड भी जा सकते हो, लाइक कनाडा में ज़्यादा इसका डिमांड रहता है, आप वहाँ भी जा सकते हो अगर आपके पास अच्छी नॉलेज है तो। देन उसके बाद एम्स में आप भी ज्वाइन कर सकते हो एज ए स्टाफ नर्स, जिसके लिए अभी सब लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं भी खुद प्रिपेयर कर रही हूँ नॉर्सेट के लिए, नॉर्सेट 23 के लिए। तो आप वो भी कर सकते हो, जो कि सबसे अच्छी आपकी मतलब एक चॉइस होगी, ठीक है, बेटर चॉइस होगी, आप वहाँ भी जाके कर सकते हो। देन ठीक है, सो अभी नेक्स्ट हम बात करते हैं सैलरी के ऊपर। सैलरी कितनी है, तो सैलरी जो है वो डिपेंड करती है आपके एरिया ऑफ द पोस्टिंग, ठीक है, किस आपका पोस्टिंग किस एरिया में। अगर आप ट्यूटर बन रहे हो तो वो आप अगर फ्रेशर हो तो ट्यूटर में भी आपको 15,000 या 20,000 से स्टार्ट करती है। एंड अगर आप हॉस्पिटल ज्वाइन करते हो फ्रेशर हो तो वहाँ भी आपका जो है वो 15 to 20,000 से स्टार्ट होता है सैलरी। ये डिपेंड करता है आप किस जगह पे हो, ठीक है। दूसरा है अगर आप गवर्नमेंट में हो तो 35 to 40,000 से स्टार्ट करता है सैलरी। तो गवर्नमेंट के लिए सबसे पहले तो आपको प्रिपेयर करना होगा, उसके लिए काफ़ी मेहनत होगी, बट सैलरी की बात करें तो ऐसे हैं। एंड लास्टली जो है वो आपका सैलरी गवर्नमेंट में 60 to 1 लाख तक हो सकता है। एंड जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल है, तो इसमें तो प्रमोशन काफ़ी लेट से मिलता है। बिकॉज आप जाओगे तो आपसे भी ज़्यादा सीनियर वहाँ पे भरे पड़े हैं, तो ये सब सोचने वाली बात है। एंड मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगी बिकॉज मैं खुद हॉस्पिटल ड्यूटी कर चुकी हूँ, तो मुझे पता है कि मतलब हॉस्पिटल ड्यूटी करना चाहिए शुरू में, या फिर आपको कॉलेज ज्वाइन करना चाहिए, ट्यूटर बनना चाहिए। तो इसमें अलग से एक पार्टिकुलर वीडियो बनाऊंगी कि कौन सा बेस्ट रहेगा अगर आप फ्रेशर हो तो, ठीक है। सो अभी के लिए जस्ट इतना ही। आई होप आपको समझ आया होगा कि BSc नर्सिंग क्या है। एंड जितने लोग ज्वाइन कर लिए हैं BSc नर्सिंग, तो मैं उनको यही बोलूँगी कि आप अपने सिलेबस को ही पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मैं आगे चल के नॉर्सेट वगैरह या फिर किसी भी जिपमर का किसी भी चीज़ का मतलब मैं एग्जाम दूँ, तो आप अच्छे से अभी से ही पढ़ो। बिकॉज क्वेश्चन जो होते हैं ना वो सिलेबस से ही आते हैं, आउट ऑफ सिलेबस नहीं आते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको समझ आई होगी। एंड थोड़ी सी भी लगता है कि नॉलेज इंप्रूव हुई है या फिर कुछ भी हेल्प हुआ है तो एक लाइक तो बनता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।